दोस्तों, इजराइल की जान ईरान से ऐसी जाती है जैसे चूहे की बिल्ली से जाती है। अब ईरान ने इजराइल का मुंह तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इजराइल ने अपनी अफवाज को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, मामला यह पेश आ रहा है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसमें कमी वाकया नहीं हो रही। इस सिलसिले में रूस ने एक ऐलान किया है जिससे सारी दुनिया में और खास तौर पर अमेरिका में काफी ज्यादा तशवीश देखी जा रही है। रूस ने कहा है कि बहुत जल्द तुर्की, ईरान, सीरिया के दफाई मिनिस्टरों के साथ रूस मुलाकात करने वाला है। इन मुलाकातों में क्या बात होगी और इसका किस चीज पर असर पड़ेगा, अभी तक इस चीज को खुफिया रखा जा रहा है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या यूके, क्या अमेरिका और इजराइल वाले सब की नींदें उड़ चुकी हैं और ये सारे ममालिक सोच रहे हैं कि अब अरब ममालिक मिलकर क्या करने वाले हैं। जहां दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि इजराइल और गजा के ऊपर जंग जारी है। अब दोनों जो फिरकैन हैं वो अमन मुज़ाकरात करने के लिए टेबल पर आ चुके हैं और बताया यह भी जा रहा है कि अमन मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर इजराइल ऐसा कह रहा है तो ये फलस्तीनियों के साथ धोखा कर रहा है। अगर इजराइल ने फिर भी कहा है कि हम अमन मुआहिदा करते हैं तो ये फलस्तीनियों को गोली करवा रहे हैं, इसलिए कि हमास की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अब ये जंग आर या पार होगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि क्या अमेरिका और इजराइल वाले ईरान के एटमी प्रोग्राम से खौफजदा हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने इस चीज का भी दावा किया है कि ईरान के पास अब इतनी खालिश यूरेनियम मौजूद है कि वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर सकता है। और दोस्तों, ये बात अमेरिका के CIA के जो चीफ हैं उन्होंने एक बयान में कही है। इससे भी इस चीज का पता चलता है कि अमेरिका वाले क्या सोच रहे हैं और वो ईरान से किस कदर खौफजदा हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर यह इल्जाम लगाया है कि वो यूके के अंदर दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं उनको फंड कर रहा है। ना सिर्फ यूके के अंदर बल्कि इजराइल ने इस चीज का भी इंकशाफ किया है कि दुनिया के अंदर जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं वहां पर अपनी दहशतगर्द तंजीमों को फंड कर रहा है ताकि ईरान वाले यहूदियों को इन यूरोपीय ममालिक में कत्ल करवा सके। वहीं इजराइल और अमेरिका को उस वक्त खतरनाक धचका लगा जब ईरान वालों ने अपनी क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर डाला। ईरान ने कहा है कि यह क्रूज मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसकी रेंज 1650 किलोमीटर तक है और यह किसी भी ममालिक के अंदर जाकर उसके बड़े शहरों को तबाह कर सकती है। अब इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल ने पूरे इजराइल और अमेरिका के अहम शहरों को अपने निशाने पर ले लिया है। और ईरान की तरफ से मजीद कहा गया है कि अमेरिका का हर फौजी इस मिसाइल के निशाने पर है और हम जब चाहेंगे अमेरिका के इन फौजियों को इसी मिसाइल से उड़ाकर रख देंगे। मैं आपको बताता चलूं कि नेतन्याहू जो हैं वो शुरू से ही ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से खौफजदा रहे हैं। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनको तबाह करने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन इजराइल वाले हर महाज पर नाकाम रहे हैं। मैं आपको मजीद बता दूं कि अब तो अमेरिका के जो CIA के चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया है कि ईरान के पास इतनी यूरेनियम मौजूद है कि वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियारों का तजर्बा कर सकते हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल वालों की जो तशवीश है वो 7वें आसमान तक पहुंच चुकी है। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आने वाले वक्तों में कौन सा कदम उठाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।